नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों का समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. ठंड के मौसम में भी पहाड़ की राजनीति उफान पर। विमल गुरुंग के आगमन के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज विनय गुट के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई है। रैली सोनादा से शुरू हुई है और दार्जिलिंग में जाकर खत्म हुई। इस रैली में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन अनिल थापा सहित अन्य कई नेताओं ने भाग लिया। काफी संख्या में विनय गुट के समर्थक इस रैली में शामिल हुए। क्रिसमस के मौके पर लोगों के बीच खुशियां फैलाने की कोशिश सभी लोगों के द्वारा की गई, लेकिन इस दिन जलपाईगुड़ी के रायकतपाड़ा निवासी आशीष चक्रवर्ती ने सेंटा क्लॉज बनकर विभिन्न जगहों में लोगों के बीच कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। उन्होंने लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया। ट्रैफिक पुलिस सहित ऑटो चालक और अन्य लोगों को उन्होंने इन सामग्रियों को प्रदान किया। वह एक गैर सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना मुक्त हो। आज के शांतिपूर्ण एक दिन जेहेतु विश्वपिता और हमारे आज के मेरी क्रिसमास डे, तो हमार बार्ता हमें एज ए सांता क्लज आज के सेजेছি, प्रत्येक বছরই সেজে থাকি এবং ছোটদের এবং বড়দেরকে একটাই বার্তা দিতে চাই। 2020-তে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, অনেক কিছু আবার পেয়েওছি। তো আমি বিশ্বপিতার কাছে হাত জোর করে একটাই প্রার্থনা করি যাতে 2021 আর কয়েকদিন বাকি রয়েছে আমরা যেন পৃথিবী করোনা মুক্ত হয় এবং আমরা প্রত্যেকে যাতে খুব ভালোভাবে, খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এবং সুখে সামাজিক বিভিন্ন দিক থেকে আমরা যাতে খুব সুন্দরভাবে থাকতে পারি। আমার ঝোলাতে প্রথমত রয়েছে হলো স্যানিটাইজার রয়েছে এবং আমার ঝোলাতে মাস্ক রয়েছে। আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল আজকে আমরা মাস্ক যাতে সবাই ইউজ করে, সামাজিক সচেতনতা, সরকারি বিধিনিষেধ মেনে, এবং সাথে ছোটদের জন্য চকলেট রয়েছে, ক্রিসমাস ট্রি রয়েছে। পথচলতি মানুষদেরকে দেওয়া হয়েছে। বাসেও আমরা উঠবার চেষ্টা করেছি, যখন ট্রাফিকে বাস আটকে আছে সেই মুহূর্তে, বা টোটো চালক এবং শিশু, পথ শিশু প্রত্যেককে দেওয়ার চেষ্টা করি। जलपाईगुड़ी में तृणमूल नेता पर गोलीबारी के खिलाफ सड़क पर उतरे समर्थक कृष्ण दास ने कहा, बंगाल को अशांत कर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है भाजपा। अलीपुरद्वार जिला परिषद के सहसभाधिपति एवं वरिष्ठ तृणमूल नेता मनोरंजन दे पर गोली चलाने की घटना के खिलाफ शनिवार को जलपाईगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। जलपाईगुड़ी जिला SC/ST सेल के अध्यक्ष कृष्ण दास की अगुवाई में तृणमूल समर्थकों ने जलपाईगुड़ी रंधामाली ट्रैफिक मोड़ में सड़क अवरोध कर घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य दुर्गा राय, सदर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन दास समेत काफी संख्या में अन्य तृणमूल नेता व समर्थकगण मौजूद थे। ये सभी दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। तृणमूल नेता कृष्ण दास ने बताया कि भाजपा समर्थित बदमाशों ने तृणमूल नेता मनोरंजन दे पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर बाहर से गुंडे मंगाकर शांत बंगाल को अशांत कर यहाँ सांप्रदायिक राजनीति करने का भी गंभीर आरोप लगाया। সহকারী সভাধিপতির উপরে যেভাবে আক্রমণ করে, গুলি চালায় এবং তার ইনজুরি হয়, তো আমরা তার এখানে একটা প্রতিবাদ সভা ধিক্কার জানাচ্ছি বিজেপিকে। যেইভাবে বাইরে থেকে প্রথমে নেতা নিয়ে এসে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা, এবার গুন্ডা নিয়ে এসে বাংলায় খুন খারাপির চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে আমরা এখানে একটা ধিক্কার মিছিল করলাম এবং মানুষকে আমরা সচেতন করতে যাচ্ছি যে বিজেপি যে কার্যকলাপ করছে, আগামী দিনে বিজেপিকে কেউ সাপোর্ট করবেন না, কেউ বিজেপিকে ভোট দেবেন না। তাহলে বাংলা যে আমাদের শান্ত আছে, বাংলা যে আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতেছি, সেই জিনিস ওরা নষ্ট, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ওরা ক্ষমতায় আসতে চায়, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে ক্ষমতায় আসতে চায়। এর বিরুদ্ধেই আজকে আমাদের এখানে ধিক্কার মিছিল। এখানে আমাদের রংধামালিতে আমরা করছি, রংধামালি মোড়ে। এখানে আমাদের জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত দুর্গা রায়ও এখানে আছেন এবং আমাদের অনেক নেতৃত্ব এখানে আছেন। সদর টুর সভাপতি অর্জুন দাসও এখানে আছেন, অনেক অঞ্চল প্রেসিডেন্টরা আছেন। SC/ST জলপাইগুড়ির আমাদের প্রেসিডেন্ট মনীন্দ্র বর্মনও আছেন। আমরা সকলেই মিলে আজকে
এখানে ভিক্ষার সভা আমরা করলাম। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के प्रमुख अतुल राय ने भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा केवल राजवंशियों के विकास की बात करती है लेकिन कुछ काम नहीं करती है। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कामतापुरी प्रोग्रेसिव पार्टी के प्रमुख अतुल राय ने कहा कि भाजपा राजवंशियों के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ विकास की बातें तो करती है लेकिन बात करने से विकास नहीं हो सकता है। भाजपा ने अभी तक राजवंशी समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आज राजवंशी समुदाय से चुना हुआ कोई प्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में नहीं पहुंचा है। দেখুন, আমরা একটা কথা পরিষ্কার করে বলেছি, যে সমস্ত দাবি নিয়ে আমরা আজকে অ্যালায়েন্স একটা তৈরি করেছি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই দাবির প্রতি যদি কোনো রাজনৈতিক দল সহমত পোষণ করে তাহলে তার সঙ্গে আমাদের অ্যালায়েন্স পোষণ যদি না করে তাহলে আমরা বাটা যে ভূমিপুত্রের পক্ষ থেকে আমরা এখানে ক্যান্ডিডেট আমরা খারাপ করব হিসেবে। কেন, আমাদের তো দল আছে, তো আমাদের ভূমিপুত্র সুরক্ষা মঞ্চ একটা মানে একটা প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু আমার তো দল আছে, আমি তো কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি, ওনার একটা দল আছে, এনার একটা দল আছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসে তার নাম দিয়েছি আমরা ভূমিপুত্র সুরক্ষা মঞ্চ। নির্দলই বলে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলে, যেহেতু আমাদের মানে সিম্বলটা রিকগনাইজ নয়, কিন্তু আমাদের পার্টিটা হচ্ছে রিকগনাইজ। যেটা আমার যেটা পার্টিটা আছে সেটা হচ্ছে রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি, কিন্তু নট রিকগনাইজড। এটা আমাদের সিম্বল, আমাদের ফ্রি সিম্বল নিতে হবে। সেই রেলগাড়ি নেই, পাখা নেই, ফ্যান নেই, নিতে হবে। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 1 जनवरी से सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस सड़कों पर टोटो चालकों के अवैध रूप से पार्किंग के विरुद्ध अभियान पर उतरेगी। ज्ञात हो कि कुछ महीने पहले ही एक निर्देशिका जारी की गई थी जिसमें लिखा गया था कि टोटो चालक सिर्फ शहर के पॉकेट गलियों में ही अपनी टोटो को चला पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हाईवे पर टोटो देखने को मिलती है जिससे ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यु देयर गाइज। एकदम वार हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, यो साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मालदा में अग्निअस्त्र के साथ कुख्यात शूटर गिरफ्तार, हत्या, संघर्ष, छिनताई समेत आपराधिक मामले में है लिप्त। मालदा जिले के प्रधानमंत्री मोदी ने किए जम्मू कश्मीर के लिए सेहत योजना का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर से सभी को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए सेहत योजना का आज शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में आज इसका उद्घाटन किया। इस योजना से जम्मू कश्मीर में उन 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन नहीं आते हैं। अभी योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर ही होगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में मुख्य कार्यक्रम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल ठुल्लू सहित कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। 4 राज्यों में कोरोना टीकाकरण का होगा ट्रायल, 28 दिसंबर से शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण शुरू करने से पहले का परीक्षण करने की घोषणा की है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 4 राज्यों में टीकाकरण ट्रायल की योजना बनाई। आगामी 28 से 29 दिसंबर के बीच पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में यह परीक्षण होगा। मंत्रालय के मुताबिक इन राज्यों में परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार अभी किसी टीके को अंतिम अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में तैयारियां पूरी है। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा होने के कारण पंजाब को प्राथमिकता दी गई है। पंजाब में कोरोना वायरस से मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। अमर उजाला ने 22 दिसंबर को सबसे पहले बताया था कि सरकार 25 दिसंबर को टीकाकरण से जुड़ी घोषणा कर सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट के 5 केस जापान और 1 फ्रांस में भी मिला। अब तक संक्रमितों का संख्या 8 करोड़ से ज्यादा पहुंची। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.01 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 5 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17,56,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्रिटेन में पाया गया कोविड-19 का नया वेरिएंट अब जापान और फ्रांस पहुंच चुका है। जापान में इस नए वेरिएंट से संक्रमित 5 केस मिले हैं। फ्रांस में 1 मरीज इस वेरिएंट के लक्षणों वाला पाया गया है। जापान और फ्रांस में नई दिक्कत, ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट का प्रसार होने लगा है। जापान में इस वेरिएंट के लक्षणों वाले 5 मरीज जापान जबकि 1 फ्रांस में पाया गया है। इन सभी को सख्त निगरानी में रखा गया है। खास बात यह है कि जापान में जिन 5 लोगों में नया वेरिएंट पाया गया है वे सभी पिछले हफ्ते ब्रिटेन से लौटे हैं। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट का दौर जारी। 24 घंटे में सामने आए 22,272 नए मरीज। देश में कोरोना मामलों में अब गिरावट का दौर जारी है। देश में लगातार छठे दिन 25,000 से कम मामले सामने आए हैं। दैनिक मामलों की बात करें तो शनिवार को देश में कोरोना के 22,272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 251 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की संख्या
1,47,343 हो गई है और कुल संक्रमितों की संख्या 1,69,69,118 पर पहुंच गई है। इसके अलावा बात करें रिकवरी दर की तो अब तक 97 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 22,274 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।